आज की इस वीडियो में हम लोग एच डी सीट के नए प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। हमारा नया प्रॉब्लम है मूव ज़ीरोस। ओके। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या प्रॉब्लम में दिया गया है? वी हैव गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड वी हैव टू मूव ऑल द ज़ीरोस टू द एंड। ओके, while it's maintaining the relative order of the नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो हमारा एरे है, यू कैन सी दैट वी हैव 0 1 0 3 1 12। ओके, और 3 12। यहाँ पे ऑर्डर क्या क्या है जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स के, वो है 1 3 12। हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए जितने भी जीरोज है, ओके, उनको लास्ट तक रख देना। अब इसमें एक और चीज़ दिया गया है कि यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। तो हम लोग को क्या करना है ना, यहाँ पे कोई नया एरे नहीं लेना है। ठीक है, तो आपके मन में जो भी आइडियाज़ आ रहे होंगे थोड़ा सा सोचिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइडिया आ रहा होगा कि सब जीरो को हम लोग लास्ट में कर दें और नॉन जीरो एलिमेंट को हम लोग स्टार्टिंग में ही रहने दें। बट इससे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि जब भी आप जितने भी जीरोज हैं आप उसको लास्ट में रखते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करेंगे जो एलिमेंट लास्ट में होगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमको जीरो मिल गया, हम लास्ट में इसको ऑब्वियस सी बात है स्वैप कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि 12 आ जाएगा स्टार्टिंग में, जिससे क्या होगा कि स्वैप करते करते ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। दूसरा सॉल्यूशन दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करें कि सिंपली जीरो को लास्ट पे रखते जाएंगे और कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो फिर 12 जो है वहाँ पे 12 नहीं रहेगा, वहाँ पे जीरो रह जाएगा, और स्टार्टिंग में भी जीरो रह जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा सोचिए कि अपने पास है एरे, अपने पास है एरे में 0 1, उसके बाद क्या था 0 3 12। ओके, 0 3 और 12, सिंपल सा। तो ये एरे है हमारा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है हम लोग उसका ट्रैक रखेंगे। क्योंकि देखो जीरो तो सारे सेम ही है, 2 जीरो रहे 3 जीरो रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 12 हो गया, तो हमको ऑर्डर का क्या ध्यान रखना है, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स है। तो हम लोग क्यों ना जैसे जैसे नंबर्स हमको मिलते जाते हैं हम उसको स्टार्टिंग में रखते जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अपना न्यू एरे में कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स मिलेगा, जैसे कि 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पकड़ लो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स आ गया 1, हम लोग 1 को रख देंगे। ठीक, फिर नॉन जीरो एलिमेंट्स आ गया क्या, 3, हम लोग क्या करेंगे 3 को यहाँ पे एरे में रख देंगे। फिर नॉन जीरो एलिमेंट्स आ गए 12, फिर हम लोग 12 को रख देंगे। अब जो बाकी एलिमेंट्स है वो हो गया 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि इसका 2 3 तरीका है ये चीज़ करने का। कि एक तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जब जब नॉन जीरो एलिमेंट्स मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, उसी एरे में उसको ऑर्डर में रख देंगे, और बाकी जो एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू है उसमें सब में ज़ीरो फिल कर देंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि हम लोग को 2 बार इटरेट करना होगा। तो हम लोग इसको और जो है एक ही बार इटरेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे कि हम लोग स्वैप करते जाएंगे। अब जैसे कि हमको 1 मिल गया, ठीक है। सपोज लो कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स मिला 1। अब यहाँ पे इंडेक्स जो है, एक तो तुम एरे में ट्रैवर्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कोई पॉइंटर होगा जो एरे के थ्रू जाएगा। जैसे कि तुम अगर फोर लूप लगाते हो तो तुम आई से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आई बढ़ते बढ़ते गया, आई चेक करेगा कि कौन सा एलिमेंट नॉन जीरो है। यहाँ पे आई का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसको मिला 1। ठीक, अब देखो कि 1 क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स है। तो सिंपली तुम क्या करोगे, 1 को, चूंकि पहला नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका जो पोजीशन होगा, या तुम एरे में इसको रखे हो कहाँ, तो फर्स्ट इंडेक्स पे रखोगे, विच इज़ जीरोथ इंडेक्स। अब ये आ जाएगा पहले पोजीशन पे जो कि जीरोथ इंडेक्स में है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, 1 को स्वैप कर देंगे उस एलिमेंट से जो कि जीरोथ इंडेक्स पे है या स्टार्टिंग इंडेक्स पे है, ठीक है। अभी अपना स्वैपिंग होके 1 0 0 3 12 ये एरे आएगा। अब इस वाले को भूल जाओ, ठीक है। अब सिंपली एक चीज़ बताओ, अब हमको क्या करना है कि नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट
नॉन जीरो, फिर से आई अपना इधर गया, फिर यहाँ पे आया। सो अपना नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या है, वो है 3 है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 1 के बाद रखेंगे। तो अब 1 के बाद रखने के लिए तो हमको कीप ट्रैक, लाइक वी हैव टू कीप ट्रैक द इंडेक्स एज वेल। सो हम लोग उसको क्या करते हैं ना, हम लोग एक अलग इंडेक्स उसको डाल देते हैं जो कि सिर्फ कीप ट्रैक रखेगा किसको, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है उसके पोजीशन को। सो अभी अपन इसको मान लेते हैं जे। तो जे स्टार्टिंग में अभी 0 था, क्योंकि 1 आ गया तो जे का वैल्यू बढ़ के आ जाएगा अपना 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को स्वैप कर देंगे जे के पोजीशन से, ठीक, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब अपना नया एरे क्या बनेगा सोचो। सो सिंपली हमारे पास एरे ये बन जाएगा 1, और इसके बाद आ जाएगी 3। अब ये तो 0 का 0 है ही, और 3 को तुम स्वैप कर रहे हो किससे, जे इक्वल टू 1, फिर जो वैल्यू है वो है 0 यहाँ पे। अब आ गया 12। अब यहाँ पे देखो कि अब फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी, कहाँ पे जाएगी, 12। अब 12 भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जब जे का वैल्यू स्वैप हुआ था तो जे का वैल्यू बढ़ेगा भी, ठीक है ना। तो अभी अपना जे इधर पॉइंट कर रहा है, ये अपना जे 2 पे। सो हम लोग क्या करेंगे, 12 को बेसिकली हम लोग स्वैप करेंगे, ठीक है। 12 को किससे स्वैप करेंगे, जे का वैल्यू इक्वल टू 2 पे जो एलिमेंट है वो है 0। सो अब जो हमारा फाइनल एरे बन के आएगा वो क्या आएगा, 1 3 12 0 0। सो इस वाले सॉल्यूशन में क्या है ना कि हम लोग सेम ही एरे यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग कोड से देखते हैं। सिंपली सारा नॉन जीरो एलिमेंट्स में ऑर्डर भी मेंटेन है, और सारा जीरो जो है लास्ट में चला भी गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोड करना तो काफ़ी आसान है, मैंने लॉजिक बिल्ड करना, ठीक है। तो सिंपली तुम्हारे पास एक एरे है, I less than nums length I plus, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है, हम लोग एक और इंडेक्स वैल्यू ले रहे थे, वो ले रहे थे जे। सो इंट जे इक्वल टू 0, जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू है। अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट सिंपली है, इफ़ अपना जो नम्स है, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ठीक है, तो हम लोग स्वैप करेंगे बेसिकली। सो सिंपली स्वैप करने के लिए कोडिंग एक्सरसाइज 1, हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल लेते हैं और सिंपली स्वैप कर देते हैं। तो इसमें आ जाएगा अपना नम्स ऑफ आई। अब सिंपल सा बात है, नम्स ऑफ आई जो है उसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, जाएगा नम्स ऑफ जे, और नम्स ऑफ जे में कौन सा वैल्यू जाएगा, वो जाएगा टेम्प, जो कि ये स्वैपिंग हो गया। और साथ साथ क्या करना होगा ना, हम लोग को जे की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, प्लस प्लस। सो अब जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है हम लोग स्वैप कर ले रहे हैं, और जे की वैल्यू बढ़ा दे रहा है। अब ये अपना एरे बन गया। तो हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं, ठीक है। सो आई टेस्ट केस पास हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल था। तो बट यहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक में क्या है कि हम लोग कौन से तरीका से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उस चीज़ों का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो है चेक द एरे इफ इट इज़ सॉर्टेड और नॉट, और सॉरी सॉर्टेड एंड रोटेटेड। ये अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू।